5-6 बार। 5-6 एक दिन में या कि रोजाना रोजाना। करता था मामला? उस घर में कौन कौन होता था? उस घर में उसकी बीवी, उसके बच्चे। उनके सामने ये सारे मामला होते रहे? नहीं, जब उस वो ज्यादती करता था उस वक्त कहाँ लेके जाता था? उस घर में ही था। वो नीचे डबल स्टोरी बनाई हुई है उसने। अच्छा, नीचे उनको बच्चों को छोड़ देता था, ऊपर मुझे ले जाता था। बोलने नहीं देता था? मारा भी उसने आपको? नहीं, मारा नहीं था, दिमाग में पस्तौर रख देता होता था, कहता कि तुमने कुछ बोलना नहीं किसी के सामने भी। फोन पर कभी बात हुई हो? फ़ोन पे होती थी बात। आपकी होती थी या घर वालों की होती थी? घर वालों की भी होती आपके साथ उसने फोन पर कभी कोई ऐसी बात की हो? थी। ऐसे कभी कुछ बात नहीं की जिस पे शक हुआ हो। जिस दिन वो आपको लेके गया है उस दिन आप दुकान पे खड़ी थी, उसने आके क्या कहा आपको? उसने कहा है कि बेटा इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी चाचू। उसने कहा यहीं पास में हम आते तो बैठो, हम आते हैं। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नज़रीन, इस वक्त मैं थाना बी डिवीज़न के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसे सुनने और देखने के बाद यकीन करें कि आप लोगों का रिश्तों से यकीन उठ जाएगा। मेरे साथ ये एक 11 साल बच्ची आप देख रहे हैं। ये वो 11 साल बच्ची है जिसको इसका सगा चाचा दरिंदगी का निशाना बनाता रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन तक इस बच्ची को अगवा करके रखा और बाद में इस बच्ची के साथ दरिंदगी करता रहा है। इस बच्ची को पुलिस ने बाजियाब करवाया और उसके बाद एक वीडियो जो कि पुलिस रिकॉर्ड करती है, जिसमें ये बच्ची कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। बाद में पता चला कि उस बच्ची को ज़बरदस्ती करके वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। मामला क्या है, इस फैमिली से बात करके जान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, मैंने दसो कि सारा वाक़या की होया है और तुहाडे नाल जिहड़ी ज़्यादती हुई है किन्ने कीती है? मेरे सके चाचू ने। किवें वाक़या पेश होया है? जी, मैं दुकान से सौदा लेने गई थी, हाँ। तो वहाँ से चाचू आया तो कहता मेरे हम यहीं से आ जाते। तो मैंने कहा मम्मा को बताती हूँ। तो उसने कहा नहीं, हम न यहीं पास में आ जाते। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ के चली गई। मुझे शाम की पट्टियाँ लेकर कुफे सा मकान था, वहाँ लेकर वहाँ जाकर उसने मेरे साथ ज्यादती करके तो मैं चीखीच रही, मुझे घर छोड़ रहा, मुझे नहीं पता मुझे घर छोड़ कर रहा, मेरे मम्मा पापा देखते होंगे कहाँ से आ रही हमारी बेटी। तो उसने कहा नहीं, मुझे गन पे पस्तौर, दिमाग पे पस्तौर रख देता होता था कि तुमने नहीं जाना। बाहर शटर से ताला लगा कर चला गया। 10 मिनट बाद उसका साला आया चोरी आरफ। उसने 5-7 बंदे लेकर आया। उसने मेरे बोली लगाई है। कभी रेट उसका ज़्यादा लगाया नहीं तो उसने बेची ही नहीं। कितने पैसे लगे थे? 1-2 से काफ़ी, वो चाहते थे कि 10 देकर 5 दे करो, मगर कभी इतना हुआ ही नहीं। 15 दिनों में 15 दिन तक आपके चाचू ने आपको रखा है वहाँ पे। 15 दिनों में ज़्यादती कितनी दफ़ा की उसने? 5-6 बार। 5-6 एक दिन में या कि रोजाना रोज़ाना। करता था मामला? उस घर में कौन कौन होता था? उस घर में उसकी बीवी, उसके बच्चे। उनके सामने ये सारे मामला होते रहे? नहीं, जब उस वो ज्यादती करता था उस वक्त कहाँ लेके जाता था? उस घर में ही था। वो नीचे डबल स्टोरी बनाई हुई है उसने। अच्छा, नीचे उनको बच्चों को छोड़ देता था, ऊपर मुझे ले जाता था। बच्चों को छोड़ के आपको ऊपर ले जाता था? जी। आपने अपनी चाची को नहीं बताया कि आप, मेरा चाचू मेरे साथ ये मामला कर रहा है, वो किसी को बता दे? देता ही नहीं था। बोलने नहीं देता था? मारा भी उसने आपको? नहीं, मारा नहीं था, दिमाग में पस्तौर रख देता होता था, कहता कि तुमने कुछ बोलना नहीं किसी के सामने भी। उससे पहले उसका आपके घर में जाना ना था? नहीं, फ़ोन पर कभी बात हुई हो? फ़ोन पे होती थी बात। आपकी होती थी या घर वालों की होती थी? घर वालों की भी होती। आपके साथ उसने फ़ोन पर कभी कोई ऐसी बात की हो? ऐसे कभी कुछ बात नहीं की जिस पे शक हुआ हो। जिस दिन वो आपको लेके गया है उस दिन आप दुकान पे खड़ी थी, उसने आके क्या कहा आपको? उसने कहा है कि बेटा इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी चाचू। उसने कहा यहीं पास में हम आते तो बैठो, हम आते हैं। तो मैंने कहा मम्मा को मैं नाले बताऊँ तो नाले सौदा पकड़ाऊँ। तो उसने कहा नहीं, हम यहीं पास में आ जाए। तो मुझे वो शाम के पट्टियाँ ले गया था। फिर उसके बाद आप चली गई उसके साथ। आपके घर वालों जो थे उन्हें कैसे पता चला कि आप वहाँ पे हैं? इन्होंने नंबर ट्रेस किया तो उसने नंबर बंद कर दिया। फिर उसके दोस्त के नंबर ट्रेस पे वहाँ गए थे ये। अच्छा, वहाँ से पुलिस ने बाजियाब करवाया? जी। पुलिस जब आपको थाने लेकर आई है, पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस मुझे एक कमरे में एक लेडीज़ ले गई थी, एक लेडीज़ रूम में एक लेडीज़ लेकर गई थी। उसने मुझे डराया धमकाया कि तुमने ये बयान देने है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। ये बात बेटा वाकई सच है कि उसने डराया धमकाया आपको? जी। कितने दिन तक डराती रही हैं वो? 3 दिन तक। आपने उनके कहने पे ये बात की कि मेरे साथ जो है ना वो कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई और रजामंदगी से आप गई हैं? जी। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मैंने उस तीसरे दिन बाद हम कोर्ट पे गए हैं। तो वहाँ मैंने उसने कहा कि बच्चे को घर लेकर जाओ, दूसरे दिन हम उसका बयान लेंगे। आपके चाचू ने
एक दफ़ा भी आपसे ये नहीं कहा कि आप अपने वालिदैन को फ़ोन कर लें या कोई तरस खाया हो या आपने कहा हो कि आप मेरे चाचू हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? कहा था मगर कुछ क्या भी कहता नहीं, था आपसे? बस पस्तौ रख देता था, कहता कुछ बोलना ही नहीं है तुमने। वो एक शख्स ज्यादती करता रहा या बाकी जो एक नामजद FIR चाचू ही बस। बस वो करता रहा, बाकी कोई शख्स आपके पास जी नहीं आया? नहीं, अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगी मरीम नवाज़ है कि मेरी यही दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और उस शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप माफ़ नहीं करना चाहती, आप उसको सज़ा दिलवाना चाहती हैं जी। जो उसने आपके साथ गलत किया है? जी आप पढ़ती हैं स्कूल? नहीं, क्या करती हैं? घर पे घर रहती हैं? पे रहती हूँ, स्कूल कितनी क्लासें पढ़ी आपने? कुछ भी नहीं। आप इधर बैठ जाए, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਇੱਥੇ ਨਾ उन्होंने दसिया है। ये इस बच्ची के वालिद मौजूद है मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि पुलिस इनके साथ क्या ताउन कर रही है। वो शख्स इनका सगा भाई था और अब जो FIR के बाद ये जो मामलात हैं कहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। ਭਾਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਦਾ? ਕੇ। ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਆ ਚੌਰੀ ਆਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਫੀਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤਹਿਖਾਨੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਬੇਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਦੀ ਬੜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਕੀਤੀ, 5 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਹਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਸੀ? ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੀ ਕਰਕੇ। कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। जी नाज़रीन, आपने इस फैमिली की बात सुनी। ये जो 11 साल बच्ची है, इसके साथ दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि सगा चाचा है। यकीन करें कि शर्म आती है इंसान को इस बारे में बात करते हुए कि एक सगा चाचा जो कि खूनी रिश्ता है, वो शख्स इस बच्ची को इस महल्ले से दुकान पर ये बच्ची जाती है, वहाँ से ले जाता है अपने किसी घर पर और वहाँ पर 15 दिन तक बच्ची को रखता है और बच्ची को आगे उसने सेल आउट करने के लिए पैसे लगवाए और बाद में पुलिस ने वहाँ पर रेड की और बच्ची को बाजियाब करवाया। अभी इस फैमिली का ये कहना है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। पुलिस बजाय हमें सपोर्ट करने की उस जालिम शख्स की सपोर्ट में है और हमें जो है हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही। इसलिए DPO साहब से स्पेशली मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि तमाम तरह मामले के ऊपर तफ्तीश करने के बाद DNA करवाया जाए और अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो उस पर जो वो दरिंदा नवाज शख्स है उसको निशानी इबरत बनाना चाहिए। जिस तरह CCD पुलिस पंजाब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, उसी तरह से ये तमाम का तमाम जो मामला है वो CCD के हैंड ओवर करना चाहिए और फिर उन लोगों को निशानी इबरत बनाना चाहिए।